हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अभी बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, तो इस बायोलॉजी के सीरीज में हम लोग आगे आप देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या लाल प्रकाश? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे कम प्रभावी होता है वह होता है हरा प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल प्रकाश, नीला, हरा या बैंगनी? तो सबसे कम प्रभावकारी जो होता है वह होता है लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सिसोम में? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल? तो प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब प्रकाश संश्लेषण पूछा है कब हो रहा है? रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, केवल दिन में? तो ये कब होता है? केवल दिन में, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2, CO2, N2 या CO2? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे CO है, यहाँ CO2 है। ऑप्शन नंबर ए O2 है, बी CO है, सी N2 है तथा डी CO2 है। तो यहाँ पर कौन सा गैस हो जाएगा? यह CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड में वातावरण को हटाती है? तो कौन सी प्रक्रिया हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेशन, विद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण? तो ये जो प्रक्रिया हटाती है वह कौन सा हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है वह गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन में आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह विखंडन जो आती है किसके विखंडन में आती है? जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में या प्रकाश में? तो किस में आती है? जल में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी या क्लोरोफिल का टूट जाना? तो किसके कारण होता है यह? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश में अपघटन? तो ये होता है जल का प्रकाश में अपघटन के कारण। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? मतलब पृथ्वी पर अगर वनस्पति और पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की कमी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जलवाष्प? तो यह कमी होती है ऑक्सीजन गैस की। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में? तो यह किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जल और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वह होता है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, केल्विन साइकिल, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन? तो ये होता है केल्विन साइकिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट?
तो यह कौन सा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एडीपी, एटीपी, आरयूडीपी या सभी के द्वारा? तो ये जो स्थानांतरित होती है किसके द्वारा होती है? एटीपी के द्वारा स्थानांतरित होती है। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन या इवेपोरेशन? तो पौधे से जो पौधे की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के शिथिल होने की वजह से होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या शोषण? तो पौधे का शिथिल होना से जो होता है वह क्या होता है, किसकी वजह से होता है? वाष्प उत्सर्जन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? जाइलम, जल, रंध्र या छाल? तो रंध्र के कारण जो होता है वो क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, श्रवण या उत्सर्जन? तो किसके माध्यम से निकलता है? यह बिंदु स्राव के माध्यम से निकलता है। अगला क्वेश्चन 172 है। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय शोषण कहा जाता है? अवायवीय शोषण किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना शोषण, ऑक्सीजन के साथ शोषण, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना शोषण या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शोषण? तो अवायवीय शोषण जो होता है वह ऑक्सीजन के बिना शोषण होता है, जिसमें देखिए नाम ही है यह अवायवीय, मतलब जहाँ वायु की उपस्थिति ना हो। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के बिना शोषण। अगला क्वेश्चन है आपका 173। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरोन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम? तो ये कौन सा आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 174 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो पौधे के विकास के लिए जो तत्व आवश्यक नहीं है वो क्या है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड? तो पौधे नाइट्रोजन जो प्राप्त करते हैं वह रूप क्या कहलाता है? वह रूप कहलाता है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी या मटर? तो जितने भी दलहन पौधे होते हैं उनके जड़ों में क्या होती है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन यहाँ दलहन क्या है? मटर है। 177 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चावल एवं गेहूँ, मक्का एवं गन्ना, चना एवं अन्य दलहन, जूट एवं चावल? तो ये कौन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चना एवं अन्य दलहन फसल। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में? तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वह किसको नापने में करते हैं? वृद्धि दर को नापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, ये पूछ रहा है पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन? तो पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह इंसुलिन जो है यह एक पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? मतलब पौधे का हार्मोन यह पूछ रहा है कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम या जिब्रेलिन? तो इसमें पौधे का जो हार्मोन है वह कौन सा नहीं है? तो देखिए साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये सभी पौधे के पादप हार्मोन होते हैं। कैल्शियम कोई हार्मोन नहीं होता है पादप में, इसलिए ये कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन?
तो ये पूछ रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। आपको पता है कि एस्ट्रोजन, इंसुलिन तथा थायरॉक्सिन ये सभी जंतु हार्मोन हैं और मनुष्य में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसान के द्वारा जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा रसायन होता है, वह होता है 2,4-D। कैसा होता है 2,4-D। अगला क्वेश्चन है आपका, बौने पौधे किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डॉर्मिन। तो ये सभी क्या है, पादप पादप हार्मोन है। तो किसके प्रयोग से पौधे लंबे किए जा सकते हैं, साइटोकाइनिन के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। कौन सा, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, डॉर्मिन या ऑक्सिन। फिर से सेम वही ऑप्शन आ गया आपका। तो ये साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। प्राकृतिक रूप से जो फल पकाने का हार्मोन होता है वह कौन सा है, काइटि काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन। तो कौन सा होता है वो, एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वर्धन नियंत्रक रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इंडोल यौगिक, एडेनिन उत्पन्न, कैरोटीनाइड और टार्पिन, वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी और ग्लूकोज। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंडोल यौगिक, एडेनिन उत्पन्न, कैरोटीनाइड और टार्पिन। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सांड रोग जो होता है, मतलब रेड रस्ट रोग जो जिसको बोलते हैं, वो किसके कारण होता है। कोलेटोट्राइटम फेलकेटम के कारण, सर्कोस्पोरा परसेनेंटा के कारण, अल्टरनेरिया अल्टरनेट के कारण या फाइटोफोथ्रा इन्फेक्टन्स के कारण। यह किसके कारण होता है, परसेंटा के कारण। आप बस लास्ट वाले चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है। तो पौधे का अर्धपतन रोग जो होता है यह होता है पीथियम डिबेरियम के कारण, पेरोनोस्पोला पैरासाइटा के कारण, फाइटोफोथ्रा इन्फेक्टेंस के कारण, एल्बुगो कैंडिडा के कारण। ये किसके कारण होता है, पीथियम डिबेरियनम के कारण होता है। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट कहाँ होता है, धान की है, मटर की है, राई की या गेहूं की। तो करनाल बंट जो एक बीमारी है यह किसकी है, गेहूं की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में व्हाइट बड रोग, पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, जिंक, कॉपर, बोरोन या मैंगनीज। तो किसके कारण होता है, यह जिंक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। मतलब धान में जो खैरा रोग होता है वह किसके कारण होता है, नाइट्रोजन, लोहा, जिंक या पोटास। तो धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, जिंक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग होता है। तो कौन से जीवाणु से पौधे में क्या होता है, कीट पीटिका रोग होता है। बेसिल्स थ्यूरिजिनस, क्यूडोमोनस प्रतिदीप्त, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूफेंसियंस या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया है, फिर रोग है, फिर फसल है और फिर रोग है। कहा है धान, क्या है यह, धान, हरित बाल, मटर, पाउडरी मिल्ड्राई, बाजरा, अरगट, चना, उकटा मतलब विल्ट है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये धान वाला सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने, जी एवलिन हचिनसन ने, ह्यूगो डिब्रिज ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अर्नेस्ट हैकेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अनुनासिक क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव, कीट विज्ञान या पक्षी विज्ञान। तो जीवों और पर्यावरण का जो बीच का वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशु और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये होता है पारिस्थितिकी विज्ञान, निर्जाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शास्त्र। तो देखिए वातावरण तथा पशुओं और पौधे के संबंध को दर्शाता है, कौन दर्शाएगा? पारिस्थितिकी दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या दे दीजिए आप? जीव और वातावरण दे दीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टॉन्सले ने, एवलिन हचिंसन ने, रेमंड लिंडमैन ने, चार्ल्स एंटर ने। तो किसने इसे परिभाषित किया था? आर्थर टॉन्सले ने इसे परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अनुनाश्रय करने वाले जीवों का समुदाय, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्रमाणित किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पतिक जात और प्रमाणी जात जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो जीवों द्वारा आवासित होता है। ये कौन सा होता है? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो यह एक क्या है? बंद तंत्र होता है। अंतिम क्वेश्चन है, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, पौधे और जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक और अजैविक। तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर कहा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है, तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के आते हैं। तो दोस्तों आज के सीरीज का ये 50 क्वेश्चन बस इतना ही। आशा है आप लोग इसे अच्छे से एंजॉय करिएगा और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।